अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी में अक्सर सफ़र करते हैं तो क्या कभी आपके जहन में ये सवाल आया कि आखिर इसके फर्श पर कारपेट या मैट क्यों मौजूद होता है, और क्या गाड़ी में एसी ना चलाने से पेट्रोल की बचत होती है, और क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड के बाथरूम में बल्ब क्यों नहीं होते, और क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में एक कब्र ऐसी भी है जो बिल्कुल डिजिटल है, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया है। ऐसे ही अकल को दंग करने वाले अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, मैं हूं हमाद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं इस अमेजिंग सफर पर। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई फल हैं जो कि इंसान को हैरत में मुब्तला कर देते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जिन पर इंसान यकीन ही नहीं कर पाता। आमतौर पर अंगूरों की बनावट गोल या चकोर होती है और रंगत भी हल्की हरी और काली होती है, मगर दुनिया में एक अंगूर ऐसा भी है जो कि लंबा होता है और स्याह रंग का होता है। साइज में बड़े और रंगत में भी मुख्तलिफ नजर आने वाले ये अंगूर आमतौर पर पाकिस्तान में तो मौजूद नहीं होते, मगर शाम, ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक में इस अंगूर के बागात मौजूद हैं। इनमें पॉलीफिनॉल्स मौजूद होता है जो कि आपके दिमाग की नशोनुमा और मुतहरक रहने में मदद कर सकता है। विटामिन की मौजूदगी आपकी हड्डियों और दिल के हवाले से मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि इस अंगूर में कैलोरीज भी कम होती हैं। यही वजह है कि कम वजन करने में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात ये भी है कि इस फल को उगाने का लाइसेंस चंद फार्म्स के पास ही है। यही वजह है कि ये फल बहुत कम नजर आता है। फैक्ट नंबर 2। दुनिया के हर कोने के रस्म और रिवाज और मौसम जुदा होते हैं, इसीलिए कुछ जगह ऐसी रिवायात भी पाई जाती हैं जो उनके माहौल के मुताबिक तो ठीक होती हैं, अलबत्ता हम उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। स्वीडन में किसी भी घर में पर्दे नहीं होते। ये बात इतनी आम है कि वहाँ के सयाहों को लगता है कि शायद स्वीडन में कानूनी तौर पर पर्दे लगाना मना है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। दरअसल स्वीडन एक ठंडा मुल्क है जहाँ धूप कम निकलती है और बादल छाए रहते हैं, इसलिए वहाँ लोगों को पर्दों की जरूरत ही पेश नहीं आती। और जब भी वहाँ धूप निकलती है वो लोग खुशी खुशी अपने घरों को धूप में गर्म होने देते हैं। शायद आपको ये जानकर हैरत होगी, बर्तानिया के बाथरूम्स में बल्ब या स्विच बोर्ड का रवाज नहीं। इसकी बजाय वहाँ लैंप्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी हुक्स को खींचकर रोशन किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाथरूम में नहाते हुए इंसान गीला होता है और करंट लगने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए वहाँ दीवार पर बल्ब और स्विच की बजाय महफूज लैंप्स का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 3। हम रोजाना सोशल मीडिया पर बहुत से सवालात के जवाबात ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे सवाल हमारे तखय्युल की हदूद से बाहर नहीं जाते और हमें लगता है कि हम इंटरनेट पर हर चीज ढूंढकर उसे जान चुके हैं। मगर बहुत सी बेशुमार आम चीजें ऐसी हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन हमें उन चीजों के इस्तेमाल का असल मकसद मालूम नहीं होता। आज इस फैक्ट में हम ऐसी ही अजीब चीजों का बताएंगे जो यकीनन आप नहीं जानते होंगे। ये बात यकीनन आपको पहली बार मालूम हुई होगी कि आप मैकडोनल्ड या किसी भी रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं तो वहाँ फ्रेंच फ्राइज के डिब्बे में मौजूद हिस्से को नजरअंदाज कर देते हैं। तो फ्रेंच फ्राइज के बॉक्स में यह हिस्सा दरअसल केचप डालने के लिए होता है। टी शर्ट में मुख्तलिफ डिजाइन बने होते हैं। बाज कंपनियों का सार्फिन का ज्यादा ख्याल होता है। बाज टी शर्ट में वी की शक्ल बनी होती है, लेकिन आखिर ये क्यों होती है, क्या आप बता सकते हैं? टी शर्ट के गले पर वी शेप का खास किरदार होता है। वो ये कि जब आपको पसीना आए तो उस वी शेप वाली जगह पर जाकर जज़ब हो जाता है। ख्याल रहे कि ऐसी कमीज सन 1930 में खिलाड़ियों के लिए बनाई गई थी। और माइक्रोवेव पर स्याह जाल। हम में से बाज लोगों का यही मानना होगा कि माइक्रोवेव ओवन के दरवाजे पर स्याह जाल सिर्फ इसलिए होते हैं कि हम अपने खाने को गर्म होने के लिए नज़ारे से लुत्फानंदोज ना हो सकें। दर हकीकत जब हिफाजत की बात आती है तो ये छोटे जाल बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इन स्याह जालियों के बगैर हम माइक्रोवेव से निकलने वाली शुआओं के नुकसानदेह असर व रसूख का शिकार हो सकते हैं। माइक्रोवेव के अंदर मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शुआओं को बाहर आने से रोकने के लिए एक धाती जाली इस्तेमाल की जाती है। इस जाली से बने मुज़ाहमती डब्बे को फैराडे केज कहा जाता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शुआओं को अपनी सतह से मुनक्किस करके बाहर आने से रोकता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आपको पता है जहाज पर सबसे आखिर में चढ़ने वाले मुसाफिर को क्या फायदा होता है? जहाज में सफर का शौक तो सबको होता है, इसी वजह से लोग उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना भी चाहते हैं। जहाज पर फ्लाइट का वक्त होते ही रश लग जाता है, लेकिन हमारा मशवरा ये है कि आप सबसे आखिर में जहाज पर सवार हों। उससे आप बिला वजह धक्कम पेल से बच जाएंगे और आराम से अपनी सीट पर जाकर बैठ सकेंगे। फैक्ट नंबर 5। गाड़ियों के कारपेट की सफाई बहुत मुश्किल काम है,
जबकि खाना, पानी, मट्टी, गर्द और हर किस्म का कचरा भी उसी के अंदर जमा होता रहता है। तो सवाल यह है कि आखिर गाड़ी के फर्श को एक इजाफी तय की जरूरत क्यों होती है, इसको खाली क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? तो उसका जवाब यह है कि कारपेट लगाने का मकसद गाड़ी को खूबसूरत बनाना नहीं बल्कि उसकी वजह आवाज की शिद्दत को कम करना है। हो सकता है कि आपको इल्म न हो, मगर गाड़ी जब चल रही होती है तो उसके निचले हिस्से से हर तरह की आवाजें खारिज होती है, तो ये कारपेट उन आवाजों को जज़ब कर लेता है और लगभग 40% को केबन तक पहुंचने ही नहीं देता। गाड़ियों की केबन में शोर को कम करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों को इस्तेमाल किया जाता है, मगर कारपेटिंग इस हवाले से एक सस्ता तरीका है। जबकि कारपेट के इस्तेमाल की एक और वजह दर्जाए हरारत को बरकरार रखना है। गाड़ी की दाती फर्श में हरारत के कम होने की बजाय कारपेट इंसुलेशन का काम करते हुए और सर्द मौसम में हीटर चलाने पर गाड़ी को गर्म रखते हैं। और हाँ, कारपेट पर गिरने वाला सियाल फर्श तक नहीं पहुंचता, जिससे जंग या दीगर नुकसान का खतरा भी कम होता है। फैक्ट नंबर 6, गर्मी का मौसम है तो एसी का चलना भी लाजिम है। गाड़ियों में भी सफर के दौरान एसी का इस्तेमाल जरूर किया जाता है ताकि तरोताज़ा रह सकें। मगर यहाँ एक सवाल जो काबिल गौर है वो ये कि क्या गाड़ी का एसी चलाने से पेट्रोल की बचत होती है? इस सवाल का जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि सबके इल्म में है कि गुज़श्ता दिनों पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ, जिसके बायस शहरी पेट्रोल कम से कम खर्च करने की कोशिश में रहते हैं। यही वजह है कि पेट्रोल माइलेज में बेहतरी लाने के लिए तरीके तलाश किए जाते हैं। लेकिन क्या वाकई तपती गर्मी के मौसम में गाड़ी का एसी ना चलाने से पेट्रोल बचाया जा सकता है? इस बात का जवाब देना आसान नहीं। यानी बज़ाहिर बचत होती है, मगर गहराई में जाएं तो एहसास होगा ये बचत उतनी ज्यादा नहीं होती बल्कि मामूली होती है। अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के मुताबिक गाड़ी के एसी चलने के बायस इंजन पर मामूली दबाव बढ़ जाता है, जिससे पेट्रोल थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल होने लगता है। मगर बहुत से ड्राइवर हजरात इस बात का फर्क वाज़ेह नहीं तलाश कर सकते। इसके लिए आपको अपनी गाड़ी की खुसूसियात और एसी कंप्रेसर के बारे में जानने की ज़रूरत होती है। माहिरीन के मुताबिक अमूमन एसी के बगैर गाड़ी चलाने से पेट्रोल की मामूली बचत होती है। फैक्ट नंबर 7, पाकिस्तान में आमतौर पर कब्रिस्तान का जब नाम लिया जाता है तो मट्टी, टाइल्स और एक दरख्तों से भरा कब्रिस्तान ही जहन में आता है। लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में एक कब्र ऐसी भी है जो आज के दौर की टेक्नोलॉजी से लेस है। लाल टाइल्स और सब्ज बत्तियों में गिरी ये कब्र कराची के गोरा कब्रिस्तान में वाक़ है। ये कोई आम कब्र नहीं बल्कि पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत की है। यही वजह है कि इस कब्र को बाकी कब्रों से मुनफरिद बनाया गया। गोरा कब्रिस्तान में मौजूद ये कब्र इंसानियत की खिदमत करने वाली शख्सियत डॉक्टर लुत्फ़ाऊ की है, जो कि 2017 में 87 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। डॉक्टर लुत्फ़ाऊ ने जज़ाम की बीमारी के खिलाफ बेइंतहा खिदमात दी थीं, जिसकी बिना पर जर्मनी से आई डॉक्टर लुत्फ़ाऊ को पाकिस्तानी मदर टेरेसा के नाम से याद किया जाता है। डॉक्टर लुत्फ़ाऊ की कब्र पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। लाल रंग की कब्र पर QR कोड भी लगाया गया है, जहां उनके चाहने वाले आकर हाजिरी भी दे सकते हैं और मोबाइल में मौजूद QR कोड को स्कैन करके उनसे मुताल्लिक मालूमात और उनकी खिदमात के हवाले से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सबसे मज़ेदार फैक्ट कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा और सबसे अहम बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। अब होती है अगली वीडियो में मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।